स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी जिसकी परीक्षाएं 24 जुलाई से 1 अगस्त तक आयोजित की गई, लेकिन इन परीक्षाओं में कई सारी गड़बड़ियां सामने आई, जिसका एक नमूना 31 जुलाई 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर में देखने के लिए मिला। दिल्ली के जंतर मंतर में सैकड़ों विद्यार्थी जो हैं वो इकट्ठा हुए और इन परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों की कई सारी मांग हैं। सोशल मीडिया पर तमाम हैशटैग्स जो हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं, जैसे कि हैशटैग एसएससी मिसमैनेजमेंट, हैशटैग एसएससी फेलियर। इस तरह के तमाम जो हैशटैग्स हैं वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और इंटरनेट पर कई सारे वीडियोज़ वायरल हैं। आपने देखा होगा कि कई सारे वीडियोज़ में स्टूडेंट्स को दिल्ली पुलिस लाठियाँ मारते नज़र आ रही है। इसमें कई सारे शिक्षक भी मौजूद थे जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इसमें कई तमाम बड़े शिक्षक थे, जैसे कि नीतू मैडम, गोपाल भार्गव समेत तमाम टीचर्स भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। इन सभी पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। परीक्षाओं के लिए, सरकारी परीक्षाओं के लिए जब स्टूडेंट्स को सड़कों पर उतरना पड़ जाता है तो इससे सरकार की बहुत बड़ी नाकामी सामने आती है। ये पहली बार नहीं जब एसएससी के विद्यार्थी सड़कों पर उतरे हैं। इससे पहले तमाम बड़ी परीक्षाओं के विद्यार्थी भी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और उन बदले में उन विद्यार्थियों को क्या मिला? सरकार की लाठियां। बड़े बड़े एग्जाम्स, स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स में गड़बड़ियां होती हैं। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला तो इसका सबसे बड़ा नमूना है। और अब एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि केंद्र सरकार के अधीन ये परीक्षाएं करवाई जाती हैं। केंद्र सरकार के अधीन जो सरकारी कार्यालय हैं या मंत्रालय हैं, उनमें जो खाली पद होते हैं उन्हें भरने के लिए एसएससी की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। 2025 की एसएससी परीक्षा जो है वो 24 जुलाई से शुरू हुई, जो कि 1 अगस्त तक जो है आयोजित होनी थी। लेकिन ये परीक्षा जब से शुरू हुई तभी से विद्यार्थियों का इसको लेकर विरोध चालू हो गया। सोशल मीडिया पर कई स्टूडेंट्स ने जो परीक्षा दे चुके हैं उन्होंने अपने वीडियो जारी किए और बताया कि किस तरह की गड़बड़ियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि जिन परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थी जो हैं परीक्षा दे रहे हैं वहाँ पर बाउंसर्स तैनात हैं, यानी जहाँ परीक्षा केंद्रों पर केवल टीचर होने चाहिए वहाँ पर बाउंसर्स तैनात हैं। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि क्या हम गुंडे मवाली हैं? हम परीक्षा देने आए हैं, हमारे लिए बाउंसर्स की क्या ज़रूरत? इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट्स ने यह भी आरोप लगाया कि जिन सिस्टम पर वो परीक्षा दे रहे हैं वो सिस्टम हैंग हो रहे हैं। कई सारे सिस्टम्स के माउस ही काम नहीं कर रहे। बार बार शिकायत करने के बाद भी उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसके अलावा आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन और तमाम गड़बड़ियां एसएससी के इन परीक्षाओं में जो है वो सामने आई हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ी जिसका आरोप जो है स्टूडेंट्स ने लगाया वो ये कि एसएससी की कई सारी परीक्षाएं जो हैं वो बिना सूचित के रद्द कर दी गई। स्टूडेंट्स को उनके घरों से काफ़ी दूर का सेंटर मिला। जब वो अपना पैसा बर्बाद करके ट्रैवल करके पढ़ाई करके उस सेंटर तक पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आपकी परीक्षाएं जो हैं वो रद्द हो चुकी हैं। और इन्हीं सबको लेकर जो है स्टूडेंट्स का आक्रोश है। इसमें कई सारे टीचर्स भी शामिल हुए हैं क्योंकि ये शिक्षक परीक्षा की गंभीरता को समझते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट 31 जुलाई 2025 को हुआ, जिसमें कई सारे तमाम वीडियोज़ आपने देखे। स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ, यहाँ तक कि टीचर्स पर भी लाठीचार्ज हुआ। कई सारे टीचर्स को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इसको लेकर अभी भी स्टूडेंट्स में आक्रोश है। उनका कहना है कि अगर सरकार ने इन गड़बड़ियों को ठीक नहीं किया तो ये प्रोटेस्ट एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा। सबसे पहले हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि इन विद्यार्थियों की मांग क्या है, ये प्रोटेस्ट आखिर क्यों हो रहा है। स्टूडेंट्स का कहना है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 जैसी परीक्षाओं क्यों बिना सूचित किए अचानक से रद्द कर दी गई? परीक्षा वेंडर बदलने के बाद भी क्यों तकनीकी विफलताएं सामने आ रही हैं? इससे सिस्टम क्रैश और गलत परीक्षा केंद्र आवंटन से अभ्यर्थियों की परेशानियां बढ़ रही हैं। अभ्यर्थियों को देर रात तक परीक्षा केंद्रों पर रोका जा रहा है जहां सुविधाओं का अभाव है और आपत्ति दर्ज कराने पर स्टाफ द्वारा बदसलूकी या मारपीट की जा रही है। परीक्षा परिणाम और शिकायत निवारण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता का अभाव है। यानी स्टूडेंट्स का कहना है कि कई बार इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, साथ ही स्टूडेंट्स को वहां पर तमाम सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। कई सारे छात्रों को देर रात तक वहां रोका जा रहा है। छात्र लंबा ट्रैवल करके परीक्षा केंद्र तक पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चल रहा है कि उनकी परीक्षाएं जो हैं वो रद्द हो चुकी हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ी कि जिस सिस्टम पर बैठकर वो परीक्षा दे रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने दिन और रात मेहनत की है, वो सिस्टम ही हैंग हो रहा है। ऐसे में कैसे पारदर्शिता जो है वो तय की जाएगी? अगर सिस्टम ही हैंग हो रहा है, माउस काम नहीं कर रहा, तो जो विद्यार्थी पढ़कर आया है, परीक्षा दे रहा है, उसका असेसमेंट जो है वो कैसे किया जाएगा? इसके अलावा ये जो गड़बड़ियां हैं इस कंपनी को लेकर भी हैं, जिस कंपनी को सरकार ने एसएससी की परीक्षाओं का जिम्मा सौंपा है।
स्टूडेंट्स की जो मांग है, उनका कहना है कि पिछले साल भी इसको लेकर कई सारी गड़बड़ियां सामने आई थी। इस कंपनी के तहत जो है जितनी बार भी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं उसमें कई सारी गड़बड़ियां आई हैं। इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों पर अभ्यर्थियों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया। TCS से परीक्षा लेने का ठेका वापस लेकर दूसरी कंपनी को ये काम दे दिया गया है। दूसरी नई कंपनी एजुकेटिव एजेंसी ने SSC सिलेक्शन फेज 13 की परीक्षा करा रही है, जो शिक्षा विभाग द्वारा ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। इस कंपनी के खिलाफ छात्र कई समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कंपनी का नाम इससे पहले व्यापम परीक्षा में भी आ चुका है। ये एजेंसी SSC के अन्य परीक्षा जैसे कि CGL भी करवाने वाली है, जिसमें 30 लाख से ज्यादा छात्र बैठाएंगे। तो कैसे ये एजेंसी परीक्षा कराएगी? फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए पेपर को दूसरे और तीसरे फेज में 70 से 80% सेम पेपर दिया जा रहा है। इसके अलावा एजेंसी के साथ अपने अनुबंध को रद्द करने का आग्रह कर रही है और UPSC सहित विभिन्न परीक्षाओं में एजेंसी की पिछली असफलताओं का हवाला भी दे रहे हैं। आयकर पदों जैसी आगामी SSC परीक्षाओं में लगभग 30 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। ऐसे में छात्र बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चलाने की एजेंसी की क्षमता को लेकर गंभीर चिंताएं जता रहे हैं, खासकर जब उसे छोटी परीक्षाओं में भी संघर्ष करना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि अभी तो ये छोटी परीक्षाएं हैं, लेकिन आने वाले समय में 30 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी जो है वो परीक्षाएं देने वाले हैं। जब अभी 4 दिन की परीक्षाओं में इतनी गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं, तो आने वाले समय में कितनी गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं। विद्यार्थियों का ये भी कहना है कि खुद SSC के डायरेक्टर के पास जब वो पहुँचे थे तो वहाँ के कर्मचारियों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि SSC स्टूडेंट्स की 55,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको लेकर शिकायत कर चुके हैं, जबकि 3 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे हैं। यानी 3 लाख में से 55,000 शिकायतें अब तक SSC को लेकर सरकार के सामने आ चुकी है, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद आखिरकार स्टूडेंट्स को सड़कों पर उतरना पड़ा, धरना प्रदर्शन करना पड़ा, दिल्ली के जंतर मंतर को जो है उसका घेराव करना पड़ा। लेकिन बदले में स्टूडेंट्स को कोई आश्वासन नहीं मिला, उन्हें लाठियां मिली पुलिस की। दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसाई, छात्रों के अलावा टीचर्स पर भी लाठियां बरसाई और कई टीचर्स को हिरासत में ले लिया। इसमें कौन कौन से टीचर और स्टूडेंट शामिल हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। इस प्रदर्शन में कई जाने माने शिक्षक शामिल हुए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। इसमें इंग्लिश की टीचर नीतू मैम, अभिनय सर, राकेश यादव, आदित्य रंजन और गोपाल वर्मा शामिल हैं। कुछ टीचर्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन शिक्षकों ने न केवल छात्रों का मार्गदर्शन किया, बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उनकी हिरासत और पुलिस कार्रवाई ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया। #SSC मिसमैनेजमेंट, #SSC वेंडर फेलियर और #SSC रिफॉर्म्स 2025 जैसे हैशटैग को ट्रेंड करा दिया। सोशल मीडिया पर ये हैशटैग्स जो हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई सारे SSC स्टूडेंट्स जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं और इन गड़बड़ियों को सुधारने की मांग कर रहे हैं। इन स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।